सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा किसने यहाँ पे प्यार किया है? नहीं, टेंशन की बात नहीं है यार, यूथ है यहाँ पे सब। हाँ, किसने नहीं किया है सब कुछ हाथ नीचे रहे। हाय हाय हाय, क्या बात है। तो किसने नहीं किया है यहाँ पे प्यार? सब ने किया है। सबका यहाँ पे पर्सपेक्टिव अलग होता है, हर एक। मेरा भी प्यार नहीं था वैसे तो, लेकिन ठीक है। हाँ जी, तो मेरा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया अभिषेक भैया ने, पर एज ए शायर मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। अगर एक शायर बोलेगा तो क्या देगा? जो दुनिया से डरा वो हूँ मैं कायर, जो दुनिया से डरा वो हूँ मैं कायर। जी हाँ, एक शख्स था जिसे दुनिया माना था मैंने। जी हाँ, एक शख्स था जिसे दुनिया माना था मैंने, बस उसी ने बनाया है मुझे शायर। अब हर प्यार के अंदर 7 स्टेज होती है। हर प्यार के अंदर 7 स्टेज होती है। पहली स्टेज हर प्यार के अंदर सेम होती है, वो है लव एट फर्स्ट साइट। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट सबको होता है, कुछ नहीं करना होता है, तुम सिर्फ चल रहे हो सीधे सीधे। सामने से शख्स आया, उसने यूँ देखा है, आपको देखना है और बस देखते रह जाना है। यही होता है लव एट फर्स्ट साइट। लेकिन बहुत प्यारी चीज़ होती है ये, इसलिए क्योंकि इंसान उसमें उसकी सिफत देखता है। सिफत इन द सेंस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसकी जुल्फ़ें, उसकी आँखें, उसके होठ, उसका चलन, सब देखते हैं। हमने भी देखा था। तो बस उसी पे एक शेर है कि कुछ तो बात है इश्क में, कुछ तो बात है इश्क में, वरना एक लाश के लिए कोई ताजमहल नहीं बनाता। ठीक है, धन्यवाद। सेकेंड, द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेज, टाइम स्पेंड। अगर ये ना हो ना, मेमोरीज होती ही नहीं। लव स्टोरी नाम की चीज़ ही नहीं होती अगर टाइम स्पेंड ना हो तो। टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लड़की का हाथ पकड़ना, उसके साथ घूमना, उसके साथ चलना फिरना, मस्ती करना, डांस करना, ये होता है टाइम स्पेंड। तो इसी में ही जब ये होता है ना, आप उसके साथ जब तक रहते हो तब तक आपको अच्छा लगता है। जैसे ही वो चली गई, उसके बाद होता है यार मैं कहाँ आ गया, हे भगवान 24 घंटे तक उसके साथ रहते यार, यही लगता है। तो बस उसी पे मैंने एक शेर लिखा था कि तेरा आना किसी दुआ से कम नहीं, तुझे चाहना किसी नसीब से कम नहीं, रहते हैं अमीर हम तेरे साथ तक ही, कि रहते हैं अमीर हम तेरे साथ तक ही, तेरे जाते ही हम किसी गरीब से कम नहीं, हम किसी गरीब से कम नहीं। अब जब टाइम स्पेंड करते हो, उसके बाद तीसरी स्टेज लव लाइफ, यहाँ से ही प्यार होता है। जब टाइम स्पेंड करते हैं उसके बाद ही प्यार होता है, उससे पहले तो अट्रैक्शन होता है। तो इसी पे लव लाइफ में क्या होता है, जब आप उसके साथ रहते हो, आप कमिटमेंट करते हो, ठीक है, एक दूसरे के साथ, तो उसी में ही आपको लगता है कि यार बस यही है जो है वो, बाकी दुनिया तो कुछ काम की ही नहीं है। ठीक है, अगर वो बोलेगा, कोई इंसान आपका दोस्त आके बोलेगा ना कि भाई यार ये लड़की गलत है, तो भी बोला यार अरे हट, यही बोलोगे ना, क्योंकि आपको उससे प्यार है, आप बस उसी में खो चुके हो। तो बस इसी पे मैंने एक शेर लिखा था कि किसी हारे को मिला इनाम है तू, किसी हारे को मिला इनाम है तू, लूटे हुए को मिला ईमान है तू। प्यार में हो ना, लोग तो कहेंगे गलत है तू, प्यार में हो ना, लोग तो कहेंगे गलत है तू, मैं लोगों पर इल्ज़ाम लगाऊंगा कि बेईमान है तू, कि बेईमान है तू। बाकी तो कुछ नहीं, उसके बाद थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ भी होती है। ठीक है, जिसे अपन स्वीट फाइट्स कहते हैं। स्वीट फाइट्स में कुछ नहीं होता, आपको बस मज़े करने होते हैं, लड़ाइयाँ करनी होती है, उसको छेड़ना होता है, परेशान करना होता है, बस यही होता है। तो बस इसी पे मैंने एक शेर लिखा था कि तुम कहो तो हम तुम पर हक जताएंगे। ठीक है, तुम कहो तो हम तुम पर हक जताएंगे, हाँ तो कहो हम पूरी दुनिया को बताएंगे। कि तुम कहो तो तुम पर हम हक जताएंगे, तुम एक बार हाँ तो कहो हम पूरी दुनिया को बताएंगे। और ना करती हो, ना करती हो, देखना हम रूठ जाएंगे। कि ना करती हो, देखना हम रूठ जाएंगे। बस हंसना मत तुम, क्या मतलब हम मान जाएंगे, क्या मतलब हम मान जाएंगे।
द फिफ्थ, ब्रेकअप। जब छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है उसके बाद एक नाइटमेयर आता है ब्रेकअप, जहाँ पे एक शख्स धोखेबाज होता ही है, क्योंकि प्यार होता है ट्रस्ट से, और ट्रस्ट में हमेशा दगा होता ही है अधिकतर बार। तो उसी पर मैंने एक शेर लिखा था कि यार अक्सर महबूब रोता है जब प्यार अधूरा होता है, कि अक्सर महबूब रोता है जब प्यार अधूरा होता है, इसलिए एक तरफा प्यार ही अच्छा होता है जनाब, क्योंकि दो तरफा प्यार में अक्सर कोई धोखेबाज होता है। क्योंकि तो बस ऐसे ही हमारे भी हुआ था। तो मेरी लाइफ की पहली शायरी जो मैंने लिखी थी 8th क्लास में, तो वो है कि बातें चली पूरी रात भर, बात बिगड़ी आखिरी रात पर। बातें चली पूरी रात भर, बात बिगड़ी आखिरी रात पर, चाहती तो सनम वापस आ सकती थी, मगर चली गई बेवफा फासले नाप कर, मगर चली गई बेवफा फासले नाप कर। अब जब ब्रेकअप होता है ना, तो छठी स्टेज यादें। आपके पास कुछ नहीं बचता यादों के अलावा और फीलिंग्स के अलावा। तो उसमें इंसान सोचता है कि यार क्या ही कर दिया यार, ठीक है। यादों के अंदर उसके एक ही सहारा होता है, और वो होती है शराब। जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लड़के भी होंगे जो लुत्फ़ उठाते होंगे, लेकिन अच्छा है, ठीक है, चलता है। तो इसी पे मैंने एक शायरी लिखी थी, और वो ये आपको लगता है ऐसा कि वो इशारा शराब पीता है, गंदा है, ये है, लेकिन सही बताओ ना तो भले ही आवारा हो, आशिक हो, दीवाना हो, कुछ भी हो, लव की एडवाइस उससे अच्छी कोई नहीं दे सकता तुम्हें। तो इसी पर वो एडवाइस भी कब देता है ये मैं बताता हूँ एक शेर से, कि यूँ बिन पूछे दिल के दरवाजे मत खोल दिया करो, कभी कभी इसके बारे में आशिकों से पूछ भी लिया करो। यूँ बिन पूछे दिल के दरवाजे मत खोल दिया करो, कभी कभी इसके बारे में आशिकों से पूछ भी लिया करो। तुम दिल लगाना भूल जाओगे, वो इतना कुछ बताएंगे, बस सच जानने से पहले थोड़ी उन्हें पिला दिया करो, थोड़ी उन्हें पिला दिया करो। अब ब्रेकअप हो गया, सब हो गया, उसके बाद लास्ट स्टेज आती है मूड ऑन, ठीक है। मूव ऑन होता ही है हर इंसान। मूव ऑन के अंदर सबसे पहला होता है कि करियर पे फोकस करना, दुनिया गई भाड़ में, यही होता है कि भाई यार बहुत टाइम पास कर लिया, अब मेरे को मूव ऑन करना ही है, कुछ भी हो जाए। तो बस इसमें क्या होता है, इंसान ध्यान देता है अपने करियर पे। तो बस उसी में एक शेर है कि कुछ गम है जो बताए नहीं जाते, कुछ बातों से जज्बात जताए नहीं जाते, होंगे इश्क में सताए बहुत, कि होंगे इश्क के गम में सताए बहुत, मगर कुछ सताए है जो गम से भी सताए नहीं जाते, जो गम से भी सताए नहीं जाते। धन्यवाद।